जमीयत के इंतखाब के बाद किस उलमा ने क्या कहा सुना है? थोड़ा सा नीचे नहीं, वही ठीक है, वही ठीक है। माइक ऊपर को थोड़ा सा। जमात में अफराद होते हैं, जमात अफराद का नाम अफराद होते हैं तो उनमें कुछ लोग नजर आते हैं, इख्तिलाफ हो सकता है। तो इस तरह की बातें बन गई थी और ये इंतखाब की इलेक्शन में तब्दील हो गई। आप सब हज़रात ने चाहे मेरे साथ थोड़ा ऊपर कर दो, ये मुखालफत की, ये सब बातें भूल जाइए। जमात एक है, जमात में हम सब अफराद हैं, हम सब मिलजुल कर जैसे अब से पहले चलते रहे इसी तरह इंशाअल्लाह आगे चलते रहे। जमात को मजबूत करने के लिए मैं साफ अर्ज करता हूँ, मुझसे पहले 4 टर्मों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना हुआ कि हमारे इलाके में 8, 9, 10 हल्के हुआ करते थे और इस तरफ जमात का कोई वजूद नहीं था। मुल्ला जी मेहरुद्दीन साहब मरहूम, हाफिज महबूब हसन खजरी, माइक आप पकड़ दो। ये हजरात चले जाते थे और सूबाई सदर हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह को बना था। यहाँ भी कोई ख़ास वजूद नहीं था और वहाँ भी ये सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त में उन हालात में उन हजरात रहीम साहब बटेलवी वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन हालात में जमात को उन्होंने जिंदा रखा। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। वो हालात कुछ और थे। आज 2007 के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई। आज बिफज़्लिल्लाह ताला आप सब हजरात के ताउन से आप देख रहे हैं कि वहाँ से लेकर हिमाचल तक अल्हम्दुलिल्लाह जमात का एक मजबूत जाल बन गया है। इन सब हजरात के ताउन से यहाँ से लेकर पंजाब में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, पठानकोट, अमृतसर तक, कहाँ तक और हिमाचल तक ये सब कुछ पहुँचा। ये आप सब हजरात के ताउन से जमात है, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हिमायत के साथ हमको मिलजुल कर काम करना है और सब भूल जाइए छोटी मोटी इख्तिलाफी बातें अगर रही हैं, मिलजुल कर काम करना है जमात का काम। अल्लाह ताला हम सबको अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक फरमाए, इखलास की दौलत से हमें नवाज़े। बस वहीं रहे भाई, आगे नीचे वहीं खड़े हो जाओ, वहीं यहाँ भी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। थोड़ा सा बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के फ़ैसले पर हम खूब खुश हैं और हमारे हज़रत मौलाना खालिद साहब साबका 10 साला सदर हैं। हमेशा हमें शफ़क़तों से और मोहब्बतों से नवाजा है और हमेशा हमने इनके सायात में काम किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह करते रहेंगे। दोस्ताना मैच था, गुरु चेला भी कभी हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने जो कुछ करना था वो अपनी जानिबिल्लाह सब कुछ है, इसलिए हज़रत मौलाना ने बुनियादी बातें सब पर। आज हम बैठे हुए हैं इस वक्त में सनौली पानीपत में, जहां आज इंतखाबी इजलास हुआ है जमीयत उलमा हिंद का, जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के। हमारे साथ में हज़रत, आज जो इंतखाब हुआ है, जो पूरा अमल सुबह से अब तक चल रहा था, क्या इसमें ख़ास हो रही और किस तरतीब से ये इंतखाब हुआ है? देखिए, इस इंतखाब की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे अच्छा एक पैगाम जो इस इंतखाब के ज़रिए गया वो ये है कि बड़ा पुरसुकून इंतखाब हुआ है। आमतौर से होता है जहाँ पर वोटिंग होती है तो किसी न किसी तरह की तलखियाँ और गड़बड़ियाँ आपस में कुछ बदमज़गी पैदा होती है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से किसी तरह की कोई बदमज़गी शुरू से आखिर तक नहीं हुई। 2 फरीक थे, मौलाना खालिद साहब और मौलाना हारून साहब, और दोनों आपस में भी बड़े अच्छे से बातें कर रहे थे। इन दोनों के जो चाहने वाले थे और दोनों के सपोर्टर थे और दोनों के हमदर्द थे, वो दोनों आपस में भी सब मुलाकात में हुई और तमाम लोग जो दोनों के अहबाब थे, दोनों के चाहने वाले थे, चूँकि उन दोनों का मकसद एक था जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से मुल्क की, मिल्लत की, कौम की खिदमत करना। तो वो सच्चे पासबान और सच्चे हमदर्द थे जमीयत उलमा हिंद के, इसलिए किसी तरह की कोई बदमज़गी का होना ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था और ना ऐसा हुआ है, क्योंकि वो हकीकत में जमीयत उलमा हिंद के चाहने वाले थे, ना कि अफराद के चाहने वाले। और जमीयत उलमा हिंद एक फ़र्द से मिलकर के ही जमात बनती है, इसलिए बहुत खूबी अंजाम तक पहुँचा है ये इंतखाबी अमल।
और इसमें आखिर में जब गिनती की गई है तो वो भी बड़े अच्छे पुरसुकून अंदाज में की गई है। दोनों जो उम्मीदवार थे उन दोनों उम्मीदवारों के जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये गिनती का अमल पूरा हुआ, जिसमें 571 वोट मौलाना हारून साहब को मिले और 412 वोट मौलाना खालिद साहब को मिले। और मौलाना खालिद साहब ने मौलाना हारून साहब को मुबारकबाद दी और जो बाहर सामीन हजरात थे और जो इन दोनों के चाहने वाले हजरात थे वो सब बाहर मुंतज़िर थे, उन सब को जा कर के नसीहत की मौलाना खालिद साहब ने। और यही उनसे फरमाया कि हम सब लोग जमीयतुल मोमिनीन के खुद्दाम हैं, इसलिए किसी तरह का आपस में ऐसा कोई अमल ना हो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी हो। ये सब नसीहतें मौलाना हारून साहब ने भी की और मौलाना खालिद साहब ने भी। और जमीयतुल मोमिनीन के मरकज़ से जो एक वफ़द आया था बतौर मुशाहिद के, जैसे मौलाना अब्दुल कदीर साहब है, कारी हजरात साहब है, कारी निशार कमर साहब है, कारी सादिक साहब है, इन सब का बड़ा ताउन रहा है। और इस इंतखाब को पुरसुकून बनाने में सब लोगों ने मिल कर के बड़ा ही अच्छा आपस का ताउन पेश किया है और इख्तिताम को ये इंतखाबी अमल पहुँचाया है। इसके अलावा जो और ओहदेदारान हैं, क्या उनका भी इंतखाब इस वक्त अमल में आया है या सिर्फ सदर का? सदर का इंतखाब अमल में आया है, बाकी ओहदेदारान का भी इंशाअल्लाह वो जल्दी हो जाएगा और आपसी इत्तिफाक से हो जाएगा, उसमें किसी तरह का गुगल फशार नहीं होगा। और हमेशा आपस के इत्तिफाक से ही ये सब अमल होता था। सिर्फ सदारत के लिए थोड़ा सा आपस में था कि भाई इसको, हालांकि ये भी गैर दस्तूरी अमल नहीं था, ये भी दस्तूरी तरीके पर ही मुंतखब हुए हैं और जो इंतखाबी अमल था वो दस्तूर के दायरे में रह कर के हुआ है। बाकी जो नायबीन सदर वगैरह हैं या खाजी ने वो इत्तिफाक राय से तय हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनकी कब तक यानी जो ज़ाब्ता है वो 1-2 दिन में या आज ही उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा? वो 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएगा। यानी वो सदर के इख्तियारात के उसमें नहीं, सदर के इख्तियारात में नहीं है, वो भी मुंतजिमा के इख्तियारात में, लेकिन जो मुंतजिमा के बनाने वाले हैं और जो अरबाब हल्लौक़्त हैं, जिन लोगों ने मुंतजिमा बनाई है, उन सब लोगों के मशवरे से और मुत्तफ़क़ा राय से ही वो अमल में आएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे साथ सारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इस वक्त में लड्डू वगैरह भी यहाँ खिलाए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जीत होती है तो उस वक्त में एक कामयाब होता है, कामयाब जबकि दोनों ही हैं। और जमीयतुल मोमिनीन एक दस्तूरी जमात है। हमारे साथ में बहुत सारे हजरात ये जो हजरात तशरीफ़ फरमा है जी, मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब और गुनाज़र जमीयतुल मोमिनीन हमारे साथ में तशरीफ़ फरमा है। हजरत आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल राज़िक़ है और मैं जमीयतुल मोमिनीन सूबा दिल्ली का खादिम हूँ, नाज़िम आला के हैसियत। तो ये पूरा एक अमला यहाँ हमारे साथ में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो आज इंतखाब हुआ एक पुरसुकून माहौल में और एक ज़ाब्ते के तौर पे, और एक तरह से समझें कि यूँ समझें कि जमीयतुल मोमिनीन जब वोटिंग होती है तो बहुत सारे लोग कहते थे अब तक कि किसी का भी हाथ नाम उठ जाता है और एक की तायद हो जाती है, लेकिन आज लगा है कि जमीयतुल मोमिनीन जब ऐसे वोटिंग होगी तो मजबूत कैंडिडेट सामने उभर कर आएगा और इससे उम्मीद भी है कि आगे काम बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।